हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से लाया हूँ आपके लिए कुछ रीजनिंग के एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है जिसका नाम है सीरीज। थंबनेल आपने देखा ही होगा, उस पर क्या लिखा गया था। सीरीज के क्वेश्चन मतलब श्रृंखला के क्वेश्चन मैं सिर्फ लाया हूँ दोस्तों। तो मैं इसलिए लाया हूँ कि परीक्षा में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आपको ध्यान बस देना है, इसमें पकड़ना है कि कितनी क्या श्रृंखला में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहीं पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। 2 है, 3 है, 5, 9, 17, 33। अब देखिए, जब भी आपको बढ़ते क्रम में मिले ना और कुछ ज़्यादा मिले तो उसमें आप गुना देखिएगा। इस तरह छोटा छोटा मतलब मिले तो इसमें आप अंतर देखिएगा। देखिए क्या आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2 से 3 बना, 3 से 5 बना, 5 से 9 बना। तो आप देखिए एक बार इसमें प्लस कर देखते हैं। 2 में अगर हम +1 करेंगे तो क्या 3 होगा क्या? हाँ होगा, बिल्कुल। 3 में अगर मैं +2 करता हूँ तो 5 होगा क्या? 5 तो है, सही है। 5 में अगर हम 4 प्लस करता हूँ, 5 में अगर 4 प्लस करूंगा तो 9 होगा, एकदम सही है। तो देखिए फिर 9 में, अब देखिए यहाँ पर 9 से 17 डायरेक्ट आ गया। बात समझिएगा प्यारे दोस्तों। अब 9 से 17 में है तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 8 प्लस हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए 8 प्लस हुआ है। फिर देखिए 17 से 33 आ गया। क्या आया है? 17 से 33। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 16 प्लस हुआ। अच्छा, आपको कुछ दिखा है क्या? समझ रहे हैं क्या इसको? इस सीरीज को समझ रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ, लेकिन अगर मैं 1 का फिर 2 गुना अगर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 1 का अगर 2 गुना कर दो 2 हो जाएगा। फिर 2 का 2 गुना कर दूं तो 4 हो जाएगा। 4 का 2 गुना कर दूं तो 8 हो जाएगा। फिर 8 का 2 गुना कर दूं तो 16 हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, इसमें 16 प्लस किए तो अच्छा ये बताइए, जब इसमें 16 प्लस किए तो 16 का भी तो 2 गुना करेंगे मेरे भाई। तो 16 का जब 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो इसमें क्या करेंगे, 32 को प्लस कर देंगे तो 3 2 5, 3 3 6, कितना हो जाएगा? 65 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा तब? 65 आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है क्या? तो कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही बताना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 3, 5, 9, 15, 23, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 45 दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्या करना है, यही तो बताना है। तो समझिए ध्यान से। 3 से 5 हुआ, 5 से 9 हो गया, 9 से 15, 15 से 23। तो क्या ध्यान देते हैं? आप अगर ध्यान देते हैं तो देखिए, अगर मैं 3 से और 5 में अंतर देखूं तो कहेंगे यहाँ पर तो प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। 5 से 9 कहेंगे यहाँ पर तो प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे कि प्लस का क्या हो रहा है दोस्तों? 8 हो रहा है। अच्छा, आपको कुछ पता चला क्या इसमें भी? इसमें कुछ पता चला? तो कहेंगे एकदम पता चला। 2 2 बढ़ रहा है हमेशा। देखिए समझिएगा, इसमें क्या किया आपने, 2 प्लस किया पहले वाले में, फिर 2 का फिर 2 से ज़्यादा मतलब कर दिया, फिर 2 प्लस किया तो फिर 4 आया, तो 4 प्लस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? 6, मतलब 2 2 बढ़ते जा रहा है। 6 6 से क्या हुआ? 8 हो गया। तो 8 से क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 23 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 33 भरा जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। 33। अब 10 के बाद फिर क्या करेंगे? प्लस 12 करेंगे। तो देखिए अगर 12 हम लोग 33 में प्लस कर देंगे तो 45 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या भरा जाएगा? 33 भरा जाएगा। तब चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मैं बोला मैं सीरीज का सिर्फ क्वेश्चन लाया और सीरीज का मतलब श्रृंखला का ही आज क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, अदर एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, फुल वॉच आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, 210, 195, 175, 150, 120 क्वेश्चन। आप देखने में आपको तुरंत लगा होगा कि तो घटते क्रम में आ रहा है, तो क्या एक बार अंतर देख लिया जाएगा क्या। तो यहाँ पर आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए घट रहा है, घटते आ रहा है, तो क्या मतलब है। 210 में अगर आप देखिए 195 है, आप तो कहेंगे इसमें तो 15 हो गया माइनस हुआ। फिर आप कहेंगे 195 से 175 आ गया, इसमें आप कहेंगे कि तो 20 माइनस हो गया, हुआ है कि नहीं बताइए। फिर 175 से 150 आ गया, आप कहेंगे इसमें तो 25 माइनस हो गया। 150 से 120 आ गया, तो कहेंगे 30 माइनस हुआ। क्या आपने श्रृंखला को पकड़ा? श्रृंखला में कहना क्या चाह रहा है आपको पता चला? नहीं पता चला तो देखिए बताता हूँ। पहले में क्या हुआ, 15, 15 से फिर 20, 20 से फिर 25, 25 से 30, इसमें क्या हो रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, तो 30 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना 5, तो कितना हो जाएगा 35। अब 120 में से 35 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 120 में से जब 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहेंगे 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, मतलब 85 आ जाएगा। और 85 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ही तो दिख रहा है। तो जल्दी से ट्रिक मार दीजिए सर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही बताना है। क्या दिया है, 9, 12, 11, 14, 13, क्वेश्चन 15। आप अगर श्रृंखला को पढ़े होंगे तो कुछ बढ़ रहा है तो कुछ घट रहा है, कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, सही बात है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा आप देखिए 9 से 12, फिर 12 से 11, इसमें कुछ समझ में नहीं। लेकिन अगर एक ही को छोड़कर आप करते हैं, 9 से 11 को देखिए, 11 से 13, 13 से 15, तो क्या दिख रहा है, कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहेंगे प्लस का 2 हो तो रहा है, फिर इसमें भी कहेंगे प्लस का 2 ही तो हो रहा है, इसमें कहेंगे प्लस का 2 हो रहा है, समझ में। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे को छोड़, मतलब पहले को छोड़कर दूसरे से देखेंगे इसको इस प्रकार। तो 12 से 14 हुआ, मतलब प्लस का 2 हुआ। फिर 14 में भी क्या करेंगे, तब प्लस का 2 करेंगे। तो जब 14 में प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप तो 16 हो जाएगा। और ऑप्शन में 16 दिख रहा है क्या, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2, 4, 12, 48, 240। देखिए एक बैग बहुत बड़ी संख्या आ जा रही है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, मतलब क्या इसमें हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें गुना एक बार देख लिया जाए, क्या गुना हो रहा है क्या। अंतर का तो चांस नहीं है, क्योंकि लास्ट में 240, फिर 48, फिर 12 डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखा जाए गुना में। अच्छा आप देखेंगे 2 से 4 हुआ, तो आप कहेंगे एक बात कि अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 4 हो जाएगा, बात सही है कि नहीं बताइएगा। फिर 4 से 12 हो गया, तो आप कहेंगे अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 12 हो जाएगा। 12 से 48 हुआ, तो 12 से 48 मतलब मैं 4 गुना कर दूं तो 48 हो जाएगा। 48 से 240 कहूंगा कि 5 गुना कर दीजिए, क्या 240 होगा क्या, एकदम होगा। तो आने वाली संख्या में अब क्या करेंगे हम लोग, तब गुना 6 करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले में 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर क्या होगा, 6 ही तो होगा। तो 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो जा जीरो, 6 चौको 24 को 4, 2 हासिल बची, 6 दूना 12, 2 14, क्या हो जाएगा 1440 हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है,
2 3 5 6 7 9 10 11 13 क्वेश्चन मार्क, यही बताना है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। और है बहुत आसान, बस समझना है आपको क्या आएगा। देखिए 2 3 5 है, 6 7 9 है, 10 11 13 है। इस तरह अगर आप अंतर देखते हैं तो अंतर में आपको नहीं सही दिखेगा, ठीक है। तो कुछ और ही इसमें दिमाग लगाते हैं। अगर आप एक अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बस लगाना है, ठीक है, तो आप कहेंगे, अगर देखिए यहाँ पर 2 3 5 अगर मैं 3 3 का पेयर बना दूं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ऑटोमेटिक आएगा 2 3 5। क्या हो रहा है, कहेंगे पहले में तो +1 हुआ, फिर कहेंगे कि इसमें तो +2 हुआ, 1 2 प्लस हुआ। 6 7 9 में देखें तो 6 में कहेंगे +1 हुआ तो 7 हो गया, 7 में +2 हुआ तो 9 हुआ। इसी तरह यहाँ पर देखें 10 से 11 हुआ, कहेंगे +1 हुआ, 11 से 13 प्लस का 2 हुआ। मतलब क्या हुआ, एक बार 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस। 13 में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 13 में जब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न, 8 है, 24 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क 18 54 है। समझना है बस, आप समझा करिए। रीजनिंग कहती है कि भाई तर्क लगाओ, दिमाग लगाओ, तभी आएगा मजा। समझिए 8 से यहाँ पर क्या हुआ, 24 हो गया, 8 24 12 हुआ। अच्छा अगर ध्यान देते हैं तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 8 तरीके तो 24 होता है, एकदम होता है भाई, कोई मनाही नहीं। 8 तरीके 24 होता है कि नहीं बताइए। और 24 का जब आप आधा करेंगे तो 12 होगा कि नहीं बता दीजिए, 12 एकदम होगा। तो उसी तरह 12 का भी क्या करेंगे हम, 3 गुना कर ले क्या, तो 12 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का आधा कर देंगे देखिए तो 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 18 दिया भी गया है, मतलब यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, तो आप कहेंगे 36 भरा जाएगा। तो 36 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। और आगे भी देखें तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और देखिए 54 दिया भी गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, इस प्रश्न को समझिएगा अब ध्यानपूर्वक। देखिए 19 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क 11 है, 7 है। अंतर देखेंगे क्या, अंतर आप देखेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा पक्का, ठीक है। तो अंतर आप देखेंगे तो आपका गलत आंसर आएगा, क्यों बताते रहा हूँ। देखिए अंतर देख कर एक बार बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर 19 से 17 देखे कहेंगे कि यहाँ पर तो माइनस का 2 हुआ, ठीक है। 11 से 7 देखे तो कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 7, 11 7 हुआ मतलब माइनस का 4 हुआ। इसका मतलब यहाँ -2 हुआ, यहाँ पर -4 हुआ। तो यहाँ पर क्या कर लें, तो यहाँ पर आप कहेंगे तुरंत कि आप -3 कर लेते हैं ना। यहाँ पर आप यही कहेंगे -3। तो 17 में से 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए 14 ऑप्शन में दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार्कर आ जाएंगे, हो सकता है। लेकिन इसका जो आंसर होगा यह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं होगा। देखिए एक चीज देखिएगा ध्यानपूर्वक इसमें, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, इस श्रृंखला को अगर देखिए ध्यान से तो इसमें आपको 19 17 11 7 कुछ दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ ये तो अभाज्य संख्या दिख रही है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो छोटी कक्षाओं में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो जो अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, 19 भी विभाजित होता है, 17 भी होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15 होगा, नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। 11 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इस प्रश्न को क्या दिया गया। 3 है, 6 है, 5 है, 20 है, 7 42 9। तो देखिए इसको समझिएगा, बहुत आसान है, बस समझना है। देखिए इसमें कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसमें कोई अंतर तो नहीं होने वाला। तो उस और दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे अगर 3 6 है, तो अगर आप ध्यान से देखिए अगर मैं 3 का 2 गुना कर दूं तो क्या 6 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। 5 का मैं 4 गुना कर दूं तो बताइए 5 चौको 20 होगा कि नहीं।
7 का मैं 6 गुना कर दूँ तो बताइए 42 होगा कि नहीं। तो क्या हो रहा है, एक बार 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, तो फिर क्या होगा 8 होगा। तो 9 में कितने का मैं गुना करूँगा 8 का, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है आज का। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 4 4 12 60 420 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा और समझिएगा क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं दिमाग लगाइए। देखिए मैंने क्या कहा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फिर अचानक से डायरेक्ट बड़ा हो जा रहा है संख्या, तो उसमें गुना आप देखिए। तो देखिए 4 का 4 में अगर देखें तो कहेंगे कि गुना 1 हुआ है, 4 एकम 4। फिर देखें तो कहेंगे कि 4 तिहाई 12 मतलब 3 गुना हुआ। फिर देखें तो इसमें 12 25 60 5 गुना हुआ। फिर देखें यहाँ पर तो कहेंगे आप 7 गुना हुआ, यहाँ पे कितना गुना 7 गुना 7 6 42 420 हो गया। तो अब कितना गुना हो जाएगा बता दीजिए। तो 420 में कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। अब 9 गुना करिए तो 9 0 0, 9 दूना 18 को 8, एक हासिल बची, 9 चौको 36 1 37, कितना हो जाएगा 3780 आएगा। और ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जितना क्वेश्चन करवाया हूँ बहुत मज़ेदार रहा होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकॉन का इस तरह सिंबल बना होगा उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।